पंचः परमेष्टि भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की, दादा गुरुदेव सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तरी भारत पर तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, दीर्घ तपस्रत्न भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की, आदर्श त्यागी पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सवेशीं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेशीं परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमशपुखेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुपं किल मे सोयपिणेयपयम् हेमये समणमुत्ता जिलोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुखेषु दानभक्ति शणैरया वयं च वित्तिलभामो नयको युवहमहि आहगणे सूर्यन्ते पुखेषु भमरो जहा महुगार समबुद्धं जीववन्ति अणिशिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो
अति घनी, आड़ा पर्वत हो नदियाँ अति घनी, बीच में विकट विद्याधर घाट, बीच में विकट विद्याधर घाट, इण भव माही हो आय सकू नहीं, इण भव माही हो आय सकू नहीं, एक चितवंदु हो वे कर जोड़िने, एक चितवंदु हो वे कर जोड़िने, कागद लिख साहो प्रभु जिन प्रेम सु, कागद लिख साहो प्रभु जिन प्रेम सु, विनंती वंदना वारंवार, विनंती वंदना वारंवार, करुणा रा सागर हो कृपा कीजिए, करुणा रा सागर हो कृपा कीजिए। करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर साहब ने इस बात को बताया था कि हमने हमेशा सकारात्मक सोच में रहना चाहिए, नकारात्मक सोच में नहीं रहना चाहिए। जो नकारात्मक सोच में रहते हैं वे आवेश में आते हैं, क्रोध में आते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जो व्यक्ति क्रोध में रहता है, टेंशन में रहता है, वो साधना से नहीं जुड़ पाता। और यही बात आज न्यूयॉर्क ड्यूक विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट एडवर्ड स्वेराज, न्यूयॉर्क ड्यूक विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट एडवर्ड स्वेराज इस बात को सिद्ध कर कर बताते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2015 लोगों पर उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया, और आज वो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो भी कोई नेगेटिव थिंकिंग में रहता है उसे हार्ट अटैक जैसी बीमारी का खतरा मोल लेना पड़ता है। भगवान महावीर ने तो पहले ही बता दिया था और साइंटिस्ट आज बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हमने हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, यही भाव मन में रखते हुए अपने आप को शांत रखना चाहिए। और जब शांत रहते हैं तो साधना में अपने आप मन लग जाता है। अब महाराष्ट्र के एक संत तुकाराम महाराज, जिन्हें सब कोई जानते हैं, तुकाराम महाराज जो अपने घर में था वो गर्मी में बांट दिया। अमीरी की ऐसी कि सब लुटा बैठे, अमीरी की ऐसी कि सब लुटा बैठे, फकीरी की ऐसी कि संत चरणों में आ बैठे। अब जैसे ही सब गरीबों में बांट दिया, भजन कीर्तन में लग गए, मंदिर में बैठ जाते, विठोबा का नाम लेते, पांडुरंग हरि करते रहते। अब घर में जितना था उतना उनके पत्नी ने बनाया और निरंतर दोनों मिलकर खा लेते। अब एक बार डब्बों में कुछ नहीं बचा, जब पत्नी को भूख लगी तो उन्होंने पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा उद्धव तुकाराम महाराज कहाँ है? तो कहने लगा बैठे हुए वहां पांडुरंग के मंदिर में, जाओ उन्हें बुला कर लेकर आओ। अब वो बुलाने गया, लेकर आया तो पत्नी ने कहा भाई डिब्बे में कुछ नहीं बचा, खेत में जाओ और कुछ गन्ने लेकर आओ। अब जैसे ही पत्नी ने आदेश दिया तुरंत उनकी बात मान ली, चले गए खेत में, गन्ने इकट्ठा किए और गन्ने इकट्ठा कर कर गठरी बांधी,
जैसे ही घर की तरफ आने लग गए तो रास्ते में लोगों ने एक एक गन्ना मांगना शुरू कर दिया। अब वो बड़े भद्रिक थे, सरल थे, जैसे ही मांगते गए सबको एक एक गन्ना बांटते गए। अब जैसे ही घर पर पहुंचे तो एक ही गन्ना उनके हाथ में बचा। अब एक गन्ना हाथ में बचा हुआ देखकर भूख से व्याकुल उनकी पत्नी आवेश में आई, क्रोध में आई और उसी गन्ने से तुकाराम महाराज की पिटाई शुरू कर दी। अब जैसे ही मारने लग गई तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए तो तुकाराम महाराज, याद रखना उस समय कोई और होता तो आवेश में आ जाता, गुस्से में आ जाता, क्रोध में आ जाता, लेकिन तुकाराम महाराज गुस्से में नहीं आई, मुस्कुराने लग गए और उन्होंने कहा, रानी साहिबा आपने मेरा काम आसान कर दिया। क्या कहा? आपने मेरा काम आसान कर दिया। इस गन्ने के मुझे 2 टुकड़े करने थे, आपने कर दिए। तरीका कोई गलत था, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कर दिया। अब एक गन्ना आप खाओ और एक टुकड़ा मैं खाता हूं। जब ऐसा व्यवहार देखा तुकाराम महाराज का तो उनकी पत्नी गदगद हो गई, आंखों में आंसू आने लग गए। जैसे आंखों में आंसू आए तो तुकाराम महाराज ने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी के छोर से अपने पत्नी के आंसू पोंछने लग गए। ऐसा व्यवहार करते हैं तब जाकर घर स्वर्ग बनता है। अगर वो क्रोध में आ जाते, आवेश में आ जाते तो रिश्ते में दरार आ जाती, आपस का रिश्ता बिगड़ जाता। इसीलिए कथाकार कहते हैं, क्रोध एक भयंकर जंजाल है, क्रोध एक भयंकर जंजाल है, जिसके मारे सारा जग बेहाल है। देख लो किसी क्रोधी को, मुंह खुला, आंखें लाल है। क्रोधी की आंखें कैसी होती है? जब आवेश में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है तो आंखें लाल हो जाती है और क्या बोल रहे इसका कोई भान नहीं होता। तूफान और क्रोध एक जैसे हैं। जब तूफान आता है तो तूफान कैसे आता है कुछ पता नहीं चलता, हवा की लहर कैसी चल रही है पता नहीं चलता, लेकिन जब तूफान भी शांत हो जाता है और क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है तब उसे पता चलता कि कितना नुकसान हुआ, तब तक पता नहीं चलता। तो ऐसे ही एक मां के 2 लाल, बड़ा वाला चालाक है लेकिन छोटा वाला भोला है और उसका नाम भी भोला। मां को हमेशा अपने इस भोले राजा की चिंता रहती, भगवान के पास जाती और प्रार्थना करती कि भगवान मेरे भोले राजा का ध्यान रखना। अब कहते हैं जो होता है भोला उसके भगवान होते हैं 16। अब कोई ध्यान रखे ना रखे, भोला राजा की पत्नी तेजस्विनी वो बड़ा ध्यान रखती थी। जैसा नाम वैसा ही उसका काम था, वैसा ही उसका स्वभाव था, तेज स्वभाव। पति के साथ अगर झगड़ा ना करे तो रोटी हजम ना होती। किसी न किसी बहाने से वाद विवाद करने का प्रयास करती। बेचारा भोला बात समेटने को देखता लेकिन वो बात लंबी करती जाती। जैसे तैसे झगड़े को रोककर प्रवचन सभा में जाने का निरंतर उसका क्रम बन चुका था। और जब प्रवचन सभा में आते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं तो कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे ही उसके जीवन में परिवर्तन आने लग गया। हमेशा मधुरता से ही काम लेता, हमेशा बात को सुलझाने का ही काम करता। अब एक बार ऐसे ही हुआ, पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो गई। पति तो नहीं चाहता था कि कुछ अनबन हो, लेकिन कुछ कारण बन जाता और जैसे ही कारण बना तो पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया कि तुम बिल्कुल गधा हो। जैसे ही गधा हो ऐसा कह दिया तो उसने समर्थन दिया, सिर हिलाया, स्वीकार कर लिया और चला गया सत्संग में, प्रवचन सभा में। 2-4 दिन लौटे, फिर कुछ अनबन हुई और आपस में अनबन हुई तो पत्नी ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो जैसी हरकतें करते हो। हाँ, एक डॉक्टर
पागल खाने में पागलों को संभाला करता था। और जैसे ही पागलों का इलाज किया, थका हारा घर पर गया और घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं थोड़ा थक गया हूं, चाय बना कर दो। इन पागलों के साथ रहते रहते मैं भी आधा पागल बन चुका हूं। तो पत्नी तपाक से कहती है, कोई तो काम पूरा कर लिया करो। ऐसे ही होता है। तो जैसे ही पत्नी ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, उसने पुनः समर्थन दिया, हाँ मैं पागल हूं, और चला गया प्रवचन सभा में। अब ऐसे ही 2-4 दिन फिर लौटे। पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। अब ये पति महोदय को, भोला राजा को थोड़ी भूख लगी, किचन में चला गया। देखा पत्नी भिंडी सुधार रही थी। अब जैसे ही भिंडी सुधार रही थी तो उसे भूख लगी, वैसे ही कच्ची भिंडी खाने लग गया। तो पत्नी ने कहा, थोड़ा छोका तो लगाने दो, सब्जी तो बनाने दो, तुम तो बिल्कुल जानवर हो, जानवर जैसी हरकतें करते हो। अब जैसे ही पत्नी ने कहा जानवर हो, सिर हिलाया, समर्थन दिया और चला गया विश्राम कक्ष में। अच्छी सी किताब निकाली और किताब लेकर पढ़ने लग गया। इधर किचन में पत्नी की चिंतन धारा शुरू हो गई। मेरे पति को न जाने क्या हो गया। मैंने इन्हें पहले गधा भी कहा, कुछ नहीं बोले, पागल भी कहा, कुछ नहीं बोले, आज जानवर भी कहा, फिर भी ये गुस्से में नहीं आए। पता नहीं इन्हें किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। उसे मन में शंका आने लगी। वैसे बहनों को बहुत जल्दी शंका आ जाती है। उसकी चिंतन धारा शुरू हुई। किचन में जो काम कर रही थी, काम छोड़कर अपने पति महोदय के पास विश्राम कक्ष में आई, पास में बैठी और पूछने लगे कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने आपको गधा कहा, पागल कहा, जानवर कहा, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया, क्या बात है? तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? उस पति महोदय ने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को पकड़ा, पास में उठाया और कहने लग गया, क्या रुतबा घट गया, क्या शान घट गई होती, क्या रुतबा घट गया होता, क्या शान घट गई होती, गुस्से में कही बात मिठास में कही होती। अगर तुम जो भी बात कहती हो गुस्से में कहने के बजाय मिठास में कह दी होती तो बड़ा अच्छा होता। फिर को कोई बात नहीं, आपने मुझे गधा कहा, इसमें कौन सी गलत बात है? जो गलत धारणाओं को छोड़ता है वो गधा होता है। क्या कहा? गलत धारणाओं को छोड़ने वाला गधा होता है। और पागल का, इसमें क्या गलत कहा? जो पापों को गलाता है वो पागल होता है। और आज आपने जानवर कहा, इसमें कौन सी गलत बात कही? आप जान हो और हम आपके वर है। कुछ तो देखा होगा तुम्हारे पिताजी ने, एक आध अच्छाई हमारे में दिखाई दी होगी, तभी तो उन्होंने आपके साथ हमारे ब्याह करवाया। अगर कुछ अच्छाई नहीं दिखाई होती तो शायद हमारा ब्याह आपके साथ होना बड़ा मुश्किल था। बंधु, उस पति ने जब इस तरह एक्सप्लेन करके बताया, शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास किया, तब वो पत्नी गदगद हो गई, चरणों में नतमस्तक होने लगी, उसके आंखों में आंसू आने लगे। तो पति महोदय ने अपने पत्नी को दोनों हाथों से उठाया और कहने लगी, रानी साहिबा, तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे मन में है। इस तरह जब बर्ताव करते हैं, मधुरता के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, दोनों पति पत्नी आपस का आदर करते, सम्मान करते, जब जाकर घर स्वर्ग बनता है। मोक्ष की साधना बहुत दूर की साधना है, पहले अपने घर को तो स्वर्ग बनाए। हम अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाते और चले कौन सी साधना करने के लिए? मोक्ष की साधना करने के लिए। इतने आसानी से मोक्ष नहीं मिलता, इतने आसानी से स्वर्ग नहीं मिलता, उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते, तब जाकर स्वर्ग हमारे हाथ में लगता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर रिश्ता कोई हो तो माँ और बेटे का होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। पति पत्नी जब आपस में स्नेह के साथ रहते, प्रेम के साथ रहते, घर में पूरी तरह से शांति रहती है, तब जाकर साधना में मन लगता है।
अगर मन अशांत रहा, आपस में तू-तू-मैं होती रही और समय सार्थक करने के बजाय तू-तू-मैं में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया, व्यर्थ लगा दिया, व्यर्थ गमा दिया, तो साधना कैसे कर पाओगे? बड़ा सोचने का विषय है। इसलिए लेकिन क्रोध को शांत कैसे करें, आपस में स्नेह के साथ कैसे रहे, साधना से कैसे जुड़े, बड़ा चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो कहा है, आत्मशुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति। चरणों में सहारा दो, प्राणों का उजारा दो, हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो, हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो, चरणों में सहारा दो। सागर में नाव मेरी अंधियारी घटा छाई, सागर में नाव मेरी अंधियारी घटा छाई, तूफान भी बदला, जीवन की खता आई, तूफान भी बदला, जीवन की खता आई, जीवन है जहर तुम बिन जीने का बहाना दो, चरणों में सहारा दो, प्राणों का उजारा दो, हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो, चरणों में सहारा दो। ढलती है उम्र सारी, जीवन के शिखर पर से ढलती है उम्र सारी, जीवन के शिखर पर से ढूंढता हूँ मैं पागल सा, बुझता है दिया क्षण में, ढूंढता हूँ मैं पागल सा, बुझता है दिया क्षण में,
एक आए तेरी जग में, कुछ क्षण जो गुजारा दो। एक आए तेरी जग में, कुछ क्षण जो गुजारा दो। चरणों में सहारा दो, प्राणों का उजारा दो। हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो। चरणों में सहारा दो। घबरा गया मैं जग से, निष्ठुर सा हुआ सब मैं। घबरा गया मैं जग से, निष्ठुर सा हुआ सबसे। बस प्रीत लगी हरदम, प्राणों के प्रभु तुमसे। बस प्रीत लगी हरदम, प्राणों के प्रभु तुमसे। प्राणों के प्रभु तुमसे। रूठी जो बहारों का, खोया वो नजारा दो। रूठी जो बहारों का, खोया वो नजारा दो। हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो। चरणों में सहारा दो, प्राणों का उजारा दो। हे नाथ प्रभु मुझको आशा का किनारा दो। चरणों में सहारा दो। अरहं 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 अरहं। अरहं 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 अरहं। शांति 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 शांति। शांति 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 शांति। साहुणं 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 साहुणं।
साहुणं 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 नमोलोये शवसाहुणम् नमोलोये शवसाहुणम् मेरा मन शांत हो, शांति शांति, मेरा तन स्वस्थ हो, शांति शांति, वाणी मेरी मधुर हो, शांति शांति, शांति शांति, शांति शांति। नमो लोई शब्द साहुणम। मंगलमय नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। लोगस्य उज्ज्वेगरे धम्म तिथ्ययरे जिणे अरिहंते कित्तेशम चौविशंपि केवली। हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, आरोग्य बहिलाभम उत्तम समाधि प्रदान करना, बोधिला प्रदान करना, आरोग्यता प्रदान करना, यह मेरी अंतःकरण से प्रार्थना है। मेरी का मतलब इस सभा में हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं। सभी की अंतःकरण की इच्छा है आरोग्यता मिले, उत्तम समाधि मिले और बोधिला प्राप्त हो। क्योंकि ये तीनों उपलब्धियों के मिलने के बाद व्यक्ति सुखी होता है, सुख के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है। अगर तीनों के प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ता गया, मन को, वचन को, तन को साधता गया, तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी बन जाएगा। लेकिन उससे पूर्व उत्तम समाधि आवश्यक है। और ऐसे महान सद्गुणों, ऐसे महान जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का बल है तीर्थंकर भगवंतों के नाम स्मरण में। पद्मोत्तर नाम के राजा ने दीक्षा ली, साधना की, और उनकी साधना का एक बलय था क्षमा देना और क्षमा मांगना। किसी को भी क्षमा कर देते और किसी से भी क्षमा मांग लेते। पूर्व जीवन के सारे घटनाओं को याद करके याद करते, याद करवाते और कहते कि पूर्व जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दें। परिणाम तो क्षमाशील बन गए और क्षमा देते हुए, क्षमा मांगते हुए, उसी दोनों क्रियाओं में घूमते हुए पद्मोत्तर महाराज ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। तीर्थंकर नाम कर्म ये सबसे बड़ी भविष्य की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि उसके बाद
एकांत उन्नति होती जाती है और आत्मा का उत्थान होता है। भद्दिलपुर नगर में महाराजा दृढ़दत्त, जो अपने समय के बड़े बलवान राजा थे, वो बीमार हो गए। गर्मी का मौसम था, परंतु गर्मी इतनी भयंकर लगने लगी, उनका पूरा शरीर तपने लगा। जब दृढ़दत्त महाराज अस्वस्थ होते चले गए, वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने उनके शारीरिक गर्मी को कम करने के लिए गो शीर्ष चंदन मंगवाया। और गो शीर्ष चंदन लकड़ी होती है, उसमें विशेष प्रकार की शीतलता होती है, ठंडक होता है और इतनी शीतल होता है गो शीर्ष चंदन। कहते हैं कि एक मन तेल को कढ़ाई में डालकर उमाल दो। एक मन तेल कढ़ाई में पड़ा हुआ है और उमल रहा है, मतलब इतना तेज है, 100 डिग्री से भी क्या है, ऊपर है, उमल रहा है, खौल रहा है। ऐसे खौलते हुए एक मन तेल में गो शीर्ष चंदन का एक बूंद डाल दो। एक बूंद के पड़ते ही कहते हैं एक मन तेल ठंडा होता है। अब आप अनुमान लगाइए गो शीर्ष चंदन का तेल कितना ठंडा होता होगा, कितना शीतल होता होगा। ऐसे गो शीर्ष चंदन का लेप महाराजा दृढ़दत्त के पूरे बदन में लगाया, परंतु गर्मी हटी नहीं, गर्मी गई नहीं, ताप कम नहीं हुआ। पूरा राज परिवार परेशान हुआ, दुखी हो गए। क्या है ये, कौन सी बीमारी है, कुछ तो असर पड़े। जब बीमारी बढ़ती चली गई, महारानी नंदा देवी गर्भवती थी, वो अपने पति के पास आती हैं और शांत खड़ी खड़ी उनकी चेहरे की तरफ देखती हैं। और नंदा देवी ने अपने पति दृढ़दत्त महाराज के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया, उसके पश्चात उनके माथे पर हाथ लगाया। आश्चर्य था, माथे पर हाथ लगाया, हाथों पर हाथ घुमाया। थोड़ी देर के बाद गर्मी कम होने लगी और महाराजा दृढ़दत्त की सारी गर्मी पूर्ण निकल गई, एकदम स्वस्थ हो गए। जानकर के बड़ा आनंद आया। और हो न हो महारानी के गर्भ के अंदर जो आत्मा आई है, ये उसका ही प्रभाव है बड़ा आश्चर्य। देखो, इसका मतलब है गर्भ की आत्मा की साधना का बल है। यथा समय बालक का जन्म होता है और उनका नाम सबने मिलकर विचार विमर्श करने के बाद शीतल कुमार नाम रखा। समय आने पर वो शीतलनाथ भगवान बन गए। घटनाएं बहुत हैं, कहानियां बड़ी हैं, लेकिन जानना क्या है, जानना है कि पूर्व जीवन में जो उन्होंने क्षमा की साधना करी, उसका प्रभाव क्या है प्रत्यक्ष में। भयंकर गर्मी को हटाने का बल। गो शीर्ष चंदन जिसको शीतलता नहीं दे सकी, लेकिन क्षमा देने से और क्षमा मांगने से जो हमारे अंदर शीतलता आती है, वह शीतलता कितनी मधुर होगी,
कितनी मजबूत होगी, कितनी अच्छी होगी कि महाराज स्वस्थ हो गए। तो ऐसे शीतलता के स्वामी हैं श्री शीतलनाथ भगवान। ओम शीतलनाथाय नमो नमः। 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 आपको पता ही है, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज, हमने तो दर्शन नहीं किए, प्रत्यक्ष में भाव दर्शन हुए हैं। उनकी घटनाओं को सुनते सुनते भावों से दर्शन तो होते ही हैं। तो कहते हैं तपस्वी निहालचंद जी महाराज को कभी जुकाम नहीं होता था, कभी उनको जुकाम नहीं हुआ जिंदगी भर। और साथ में उनको कभी क्रोध नहीं आता था। कोई भी परिस्थिति हो उनको जरा भी आविश नहीं आता, हमेशा शांत रहते थे। परिणाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई परिणाम दिखते हैं तब पता लगता है कि जीवन के अंदर क्षमा का, क्रोध ना आने का क्या आनंद होता है। उस बैली बाजार के नवाब के अंगुली को पकड़ा था। कहाँ पकड़ा था? जैन नगर के बाहर जहां पर शिवालय बना हुआ है, वहां पर एक तिकोना क्या था, थड़ा था। हमने भी देखा है। उसी तिकोने थड़े में तपस्वी निहालचंद जी महाराज, दादा गुरुदेव खूबचंद जी महाराज बाहर से घूम करके आए थे और वहीं पर बैठे थे। बैली बाजार का नवाब आया, पूछने लगा ये कौन है, ये मुंह बंधे हुए। उनके अंगरक्षकों ने कहा ये तो जैन संत हैं और ये तो हमको वंदना भी नहीं करते, नमस्कार भी नहीं करते, कैसे साधु हैं। आके पूछा ओ महात्मा तुम कौन हो? तो कहते हैं तपस्वी महाराज ने उस बैली बाजार के अंगुली को पकड़ के कहा हम तो जवाब देंगे, तू बतला तू कौन है। कहते हैं बैली बाजार का नवाब बहुत कोशिश करता रहा कि मैं इनके हाथ से अंगुली छुड़ाऊं, लेकिन प्रयत्न करता रहा। अंगुली को ऐसे उन्होंने पकड़ रखा है, छुड़ा ही नहीं पा रहा है। वो हार गया, हाथ जोड़ के बोला महात्मन क्षमा कर दें, आपने जैसे कहा तो मांस खाता है, शराब पीता है, गंदे काम करता है, आगे से मैं माई बाप की तरह जीवों की रक्षा करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ी घटना थी। जो व्यक्ति उसी में रमा रहता हो, सबसे बलवान हो, उस व्यक्ति को केवल स्पर्श मात्र से तपस्वी महाराज ने क्षमाशील बना दिया, अहिंसक शिष्य बनाया। कितनी बड़ी बात है। यही साधना है शीतलनाथ भगवान के नाम का स्मरण। ऐसी अंदर ताकत आती है, ऐसी ऊर्जा आती है, अगले का मन मस्तिष्क एकदम शांत होता है। ऐसी साधना होगी तभी तो जीवन के अंदर आनंद आएगा। तो इसलिए साधना के ही हम शब्द बोलते हैं, साधना बलय में बैठे हैं तो तीर्थंकर भगवंतों के नाम का स्मरण बहुत बलवान स्मरण है। इसी कमरे में पूज्य प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान थे, मैं भी हुई था और संत विराजमान थे। रायकोट से एक महिला आई थी अपने पति को लेकर के, कई महीनों से बड़ी तकलीफ थी और शांति स्वरूप जी महाराज ने केवल उनकी छोटी अंगुली को ऐसे पकड़ा, वो कई वर्षों की बीमारी क्या कर गई, भाग गई। तो ये बल कौन सा? ये शारीरिक बल नहीं है, ये साधना का बल है, ये साधना की ऊर्जा है।
वहाँ उस समय कोई मंत्र नहीं बोला, तपस्वी महाराज ने, गुरुदेव ने कोई मंत्र यंत्र कुछ नहीं किया, बस पकड़ा। अंदर रहने वाली देव आत्मा कहती है, हैरान हूं मैं, ये लोग मुझे कहाँ कहाँ लेकर के गए, कहाँ कहाँ घुमाया, कहाँ कहाँ फिराया, लेकिन यहाँ पर लेकर के क्यों नहीं आए। हे महात्मन, आपका नमन करके, आपका स्पर्श पा करके मैं मुक्त हो गया, मैं क्षमा कर देता हूं, मैं जाता हूं, अब मेरे मन में कोई बैर नहीं है। तो ये साधना का बल है, ये साधना की ऊर्जा है। तो शीतलनाथ भगवान का नाम स्मरण करने से ऐसी गहरी साधना होती है। तो शीतलनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तीर्थंकर बनने के बाद, उन्होंने पहला प्रवचन संवर भावना पर दिया कि संवर क्या होता है, संवर साधना से आत्मा का कैसे उत्थान होता है, आने वाले पापों को कैसे रोकना है, पर संवर करते जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो पापों को रोकने की साधना उन्होंने करवाई, प्रवचन दिया, परिणामतः शीतलनाथ भगवान अमर बन गए, महान बन गए। तो ऐसे शीतलनाथ भगवान को नमन और प्रणाम करते हैं। ओम शीतलनाथाय नमो नमः। 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 आचार्य भद्रभाऊ स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। एक दिन आचार्य भद्रभाऊ स्वामी अपने हाथ में काली माला लेकर के बैठे थे, काले मनकों वाली माला, और बोल रहे थे साहुणम 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 शब्द साहुणम। एक शब्द बोल रहे थे, साहुणम साहुणम साहुणम, शब्द साहुणम बोलते और आकाश की तरफ देखते, फिर साहुणम 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 शब्द साहुणम बोलते, फिर जमीन की तरफ देखते। ऐसे सर्व दिशाओं की तरफ बोल बोल करके साधना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे सभी दिशाओं की तरफ ये शब्द बोले, उसी वक्त अचानक उनके सामने पेड़ के नीचे बहुत सारा घास पड़ा हुआ था, पत्ते पड़े हुए थे। वहां से धुआं निकलने लगा, एकदम धुआं बाहर आया, लेकिन वो धुआं अग्नि का धुआं नहीं था, अग्नि वहां पर नहीं थी, लेकिन तेज धुआं था। वो धुआं फैलता गया और चारों तरफ फैलने लगा। जैसे फैलने लगा, वो धुआं फैलता चला गया और गर्मी बढ़ती चली गई। इतनी गर्मी, पसीने आने लग गए। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने जैसे ही देखा चारों तरफ गर्म धुआं फैल गया है, गर्मी आ रही है, संत और साध्वियां जो आसपास में विराजमान थे ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से तरबतर हो गए हैं। तो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने सबसे कहा, अब शांत होकर के बोलना है, ओम शीतलनाथाय नमो नमः। उन्होंने उसको सबको विधि बतलाई और सभी को बोलना है, ओम शीतलनाथाय नमो नमः, ओम शीतलनाथाय नमो नमः, ओम शीतलनाथाय नमो नमः। जैसे ही शीतलनाथ भगवान का नाम लेकर के सबने जब प्रारंभ किया, वो चारों तरफ फैलने वाली जो गर्म धुआं था वो
शीतल हो गया, और शीतल और शीतल और शीतल हो गया, और वो शीतल धुआं सबके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा। संत और साधुनियां खड़े होकर के कहते हैं, भंते ये क्या है, ये क्या घटना है, ये क्या हो रहा था। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि आज के दिन शाम को 9 बजे इसी जगह पर एक विस्फोट होना था। यहाँ पर भयंकर तंत्र क्रिया करके, गंदी क्रिया करके ऊर्जा डाल रखी थी। उस ऊर्जा के फटते ही सभी साधु संतों को बीमार होना था, अस्वस्थ होना था। और इतना अस्वस्थ, जो भी गृहस्थ उन साधु संतों को स्पर्श करे उनको भी बीमारी लगनी थी। परिणाम क्या होना था कि लोगों ने कहना था जैन संतों को छूने से बीमारी फैलती है, तो सबने विरोध करना था। परिणामतः पूरे संघ का बहिष्कार होना था। ऐसी भयंकर योजना थी। क्या थी? षड्यंत्र था कि भद्रबाहु स्वामी का संघ खत्म हो जाए, उजड़ जाए। इस ढंग से गंदी क्रिया करके वहां पर डाल रखा था। परंतु शीतलनाथ भगवान की मधुर साधना ने और तुम्हारी पवित्र क्षमा देने की साधना ने उसको विस्फोट होने से रोका। धुआं निकला और वो ऊर्जा परिशुद्ध होकर के मेरे अंदर आ गई है। तुम निश्चिंत रहिए, हमारे संघ का बाल बांका होने वाला नहीं। समझ रहे हैं ना? ऐसा होता है। इस चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की साधना से ये गंदी हवाएं अपने आप शांत होती हैं और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों की आराधना हमारे जीवन को बड़ा मजबूत बनाती हैं, बड़ा अच्छा बनाती हैं, स्वस्थ बनाती हैं। इसलिए सदैव इनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। शीतलनाथाय नमो नमः। ओम 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 शीतलनाथाय नमो नमः। और ये 24 के 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने इसी भूमि के अंदर, इसी पृथ्वी लोक में साधना की है, तप किया है, ध्यान किया, तो उनकी साधना की ऊर्जा निरंतर घूमती रहती है। अगर हम विधि पूर्वक श्रद्धा भावना से तीर्थंकरों का नाम स्मरण करते हैं तो उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है और उसकी ऊर्जा से हम अपने तन की, अपने मन की, अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और अपनी भी रक्षा कर लो, इस जीवन के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले अपनी रक्षा होनी होती है, दूसरे नंबर पर अपने वालों की रक्षा होती है। और स्वयं रक्षित नहीं है तो क्या रक्षा करेगा? इसलिए तीर्थंकर भगवान की आराधना करके अपने तन की रक्षा कीजिए, अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने शरीर की, वाणी की निरंतर रक्षा करते रहेंगे। आनंद रहेगा, मंगल रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। साहूणं साहूणं
दर्भ क्षेत्र मंगलम काल भाव मंगलम मंगल 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 हो मंगल 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 हो। नमो लोए सब्ब साहुनम। आज का प्रत्याख्यान एकासना व्यासना। एकासना व्यासने का प्रत्याख्यान तिव्यंपी आरमसनम खाणम शाणम अनत्थणम भुगड़म सहसागारणम सब्ब समय वतनागरणम त्यागो श्रे। आज का आयम्बिल किन्हीं का आज का आयम्बिल हो, आज का उपवास और संघ की ओर से महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं। उसके बाद मंगल पाठ। नमो अर्हंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुई सब्बसाहुणम एषु पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणाशनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा
केवलीपनत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि ओम गुरुदेवाय नमः।